सभी साथियों को मेरा नमस्कार। टीम एजुकेशन अड्डा के यूट्यूब चैनल पर लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 के लिए टारगेट क्लासेस चल रही हैं, जिसमें मैं आपके लिए सामान्य दिन की क्लास लेकर आया हूं। दिन के 12 बज चुके हैं। आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? यहाँ पर मैं एक आपको ट्रिक बताऊंगा। जितने भी महाराज आते हैं, यानी जितने भी नामों के पीछे महाराज वर्ड आ जाए, उन सभी को आप कत्थक से लगा दीजिएगा। यानी जितने भी महाराज हैं, जैसे सपोज दैट बिरजू महाराज, बिंदाजी महाराज, लच्छू महाराज, ये तीनों जो मैंने नाम बताए वो तीनों कत्थक से संबंधित हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका, भारत में किस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर है? साक्षरता का मतलब होता है पढ़े लोगों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में। आइए अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? जी हाँ साथियों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। ध्यान रखना, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। एक प्रश्न आता आर्य समाज की स्थापना, तो इसको भी आप कंप्लीट कीजिए। अभी आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आर्य समाज वाला हो जाएगा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। एक आता वेलूर मठ, तो वेलूर मठ की स्थापना आपकी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ध्यान रखना, वेलूर मठ की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न, विश्व में प्लेटिनम का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? 29वां प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में। प्लेटिनम सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका में होता है, उसके बाद रूस और उसके बाद कनाडा, ये तीन राष्ट्र आते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने, प्रत्येक क्वेश्चन के चार ऑप्शन मिलेंगे। आपको सही उत्तर कमेंट में बताना है कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, सबसे जो प्राचीन पुराण है उसका नाम है मत्स्य पुराण। देखिए, पुराणों की संख्या 18 है, ये आपको ध्यान रखना होगा कि पुराणों की संख्या कभी इतना पूछता कितनी है, तो 18 है, जिनमें सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रप्रभा मृगवन भारत की किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य में। सभी साथियों को ध्यान रखना, चंद्रप्रभा जो मृगवन है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, खेल कूद के क्षेत्र से संबंधित है अर्जुन पुरस्कार। अगला प्रश्न, भारत में भारतीय कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? सभी साथी उत्तर दीजिए, भारत में भारत कोकिला के नाम से किसको जाना जाता है? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजनी नायडू को। सरोजनी नायडू को किस नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से। एक आता है स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला के नाम से आपकी लता मंगेशकर को जाना जाता है। एक आता है लोह महिला, तो लोह महिला के नाम से आपको इंदिरा गांधी को जाना जाता है। और एक प्रश्न आता है गोल्डन गर्ल, जिसका नाम है पीटी ऊषा। तो आपको चारों ऑप्शन याद रखने होंगे कि इसे क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। आइए बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन की। तो ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, साथ ही तीसरे राष्ट्रपति भी थे। ध्यान रखना, कौन से? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति को। ध्यान रखना होगा, यहाँ पर भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं, जब उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। जिस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अगला प्रश्न, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? 36वां प्रश्न है। सही उत्तर बताइए सभी लोग, हैजा रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आंत। सभी साथी अपने आंसर दिया करो, जिस समय पता चला कितने साथी कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू है? जितने भी साथी लाइव हैं सभी वीडियो को शेयर कर दीजिए।
एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर शेयर कर दीजिए और 37वें प्रश्न का सही उत्तर दीजिए। ऑप्शन नंबर डी 12वीं। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। ध्यान रखना होगा, 12 पंचवर्षीय योजना हुई और अब पंचवर्षीय योजना भारत में बंद कर दी गई है। अगला प्रश्न, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन गैस। ध्यान रखना सभी साथियों को, गोबर गैस में मीथेन गैस होती है और गोबर में कितने % गैस मीथेन पाई जाती है? तो 75% मीथेन गैस पाई जाती है। अगला प्रश्न, कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डिजिटल कंप्यूटर पर। ध्यान रखना सभी साथियों को, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डिजिटल कंप्यूटर पर। अगला प्रश्न, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? देखिए एक वर्ड आ रहा ध्वनि, तो ध्वनि को किस में मापा जाता है? यहाँ एक आंसर हुआ डेसिमल में। किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में। यहाँ प्रश्न पूछा सब कि कितने से अधिक की ध्वनि को शोर कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 40वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए 80 डेसिबल। ध्यान रखना है सभी मित्रों को, 80 डेसिबल से ऊपर की ध्वनि को हम क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। अब देखिए जो साधारण बातचीत होती है उसकी ध्वनि कितनी होती है? प्रश्न पूछ सकता है, तो उसकी होती है आपकी 30 से लेकर 40 डेसिबल के बीच साधारण बातचीत होती है। और जब हम जोर से बातचीत करते हैं तो उसकी जो ध्वनि होती है वो 50 डेसिबल से लेकर 60 डेसिबल के बीच होती है। और जो ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर, उसकी जो ध्वनियाँ होती हैं वो 90 से 100 के बीच होती है। तो आपको ये सारी ध्वनियाँ याद रखनी है। आपके प्रश्न पूछा कि शोर किसको कहा गया है, तो 80 से डेसिबल की जो आवाज़ 80 से ऊपर वाली उसको हम शोर की नाम देते हैं। तो ध्यान रखना होगा शोर किसको कहा जाता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ साथियों, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। ध्यान रखना होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रति वर्ष 8 मार्च को। 8 मई को आपका क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस दिवस या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, दोनों ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बने? 42वां प्रश्न है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सुचेता कृपलानी। ये उत्तर प्रदेश में महिला बनी थी और साथ ही साथ भारत की भी प्रथम महिला थी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी चौथा स्थान है। क्षेत्रफल में चौथा, जब जनसंख्या में भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम स्थान आता है। अगला प्रश्न, क्योंकि यूपी आपको पढ़ना है इसीलिए आपको उत्तर प्रदेश से जितने भी रिलेटेड प्रश्न मिलते हैं सभी को अच्छे से कवर कीजिए। अगला प्रश्न है, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सही उत्तर हो जाएगा विश्व में जो भारत की सड़क प्रणाली का जो स्थान है वो है दूसरा। प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका आता है, दूसरे स्थान पर भारत आता है। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको बताना है ऐसा कौन सा सदस्य है जिसने कभी उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्य नहीं किया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी गिरी। जबकि मोरारजी देसाई, देवीलाल और लाल कृष्ण आडवाणी ने भारत में उप प्रधानमंत्री के पद पर कार्यभार संभाला है। प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? यहाँ प्रश्न पूछा है विधानसभा का, तो ध्यान रखना होगा कितने कम से कम और कितने अधिक से अधिक हो सकते हैं। तो यहाँ जो कम से कम सदस्यों की संख्या है वो 60 है और अधिक से अधिक 500 सदस्य हो सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 403 + 1 यानी 404 सदस्य हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्क ग्रुप का नाम। ध्यान रखना सभी साथियों को, वर्क ग्रुप का नाम। अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? 48वां प्रश्न है, कंप्यूटर से प्रश्न पूछा गया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी XLS। ध्यान रखना सभी साथियों को, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को XLS नाम से सुरक्षित रखा जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? जी हाँ साथियों, आपको पूछा है कि कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको इनपुट डिवाइस बतानी है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रिंटर। देखिए यहाँ पर माउस, कीबोर्ड और स्कैनर ये सब इनपुट डिवाइस हैं।
जब प्रिंटर इनपुट डिवाइस नहीं, ये आउटपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस वो चीज़ होती है जो अंदर को चीज़ें ले जाती हैं, आउटपुट वो चीज़ें होती हैं जो बाहर को चीज़ें निकालती हैं। प्रिंटर से हम कॉपी निकालते हैं, इसीलिए ये आउटपुट हो जाएगा। अगला प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। 11 जुलाई को, 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो ये थे आज के 25 प्रश्न। इसी प्रकार आपको डेली क्लास मिलती रहेगी। 12 बजे सामान्य अध्ययन की क्लास होगी, शाम को 7:30 बजे आप मैथ की क्लास जरूर लीजिए और सुबह जो 7:30 बजे हिंदी की क्लास आती है उसको भी ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।